शहर सिर्फ ईंट और पत्थर का नाम नहीं होता। हर शहर की अपनी एक रूह होती है, अपना एक मिजाज होता है और अपनी एक याददाश्त होती है। अगर आप तारीख के औराक उलट कर देखें तो आपको दुनिया में बड़े बड़े शहर मिलेंगे जो अपनी शान और शौकत पर नाज करते थे। बगदाद, दमिश्क, काहिरा और दिल्ली, इन शहरों ने दुनिया को बनते और बिगड़ते देखा है। लेकिन बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के सीने पर एक शहर ऐसा है जिसके बारे में एक पुरानी कहावत है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। लाहौर, ये वो शहर है जिसने तारीख के हर रंग को देखा है। उसने महमूद गजनवी के घोड़ों की टापें सुनी हैं, उसने मुगलों के हाथियों की चिंगार सुनी है, उसने रंजीत सिंह की तलवार की चमक देखी है और अंग्रेजों की साजिशें सही हैं। रावी का दरिया सदियों से खामोशी से बहता रहा और लाहौर के हाकिम बदलते रहे। लेकिन जरा सोचिए, बादशाह आए, उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए, ऊंची फसीलें खड़ी की और फिर मिट्टी ओढ़कर सो गए। आज शाही किले की दीवारें खामोश हैं, शालामार बाग उदास है। मगर इसी शहर के बीचों बीच एक दरवाजा ऐसा है जो पिछले 1000 साल से खुला है। दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, जंग हो या अमन, इस दहलीज पर रौनक कभी कम नहीं हुई। यहां आने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ये दहलीज किसी बादशाह की नहीं है, ये किसी फातेह की नहीं है। ये एक ऐसे मुसाफिर की आखिरी आरामगाह है जो खाली हाथ आया था। लेकिन आज पूरा शहर उसके हाथ का मोहताज है। लोग उसे लाहौर का मुहाफिज कहते हैं, लोग उसे गंज बख्श यानी खजानों का बख्शने वाला कहते हैं। आज सीक्रेट पेट पाकिस्तान की पहली किस्त में हम तारीख की गिर्द हटाकर 11वीं सदी के इस लाहौर में चलेंगे जहां इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं था। हम इस मुसाफिर के नक्शे कदम पर चलेंगे जिसने तलवार उठाए बगैर लाखों दिल फतह किए। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं है, ये कहानी है इल्म, सब्र और उस खामोश इनकलाब की जिसने बर्र-ए-सगीर की तकदीर बदल दी। ये कहानी है सैयद अली बिन उस्मान अल-हजवीरी की। ये कहानी है दाता गंज बख्श की। कहानी शुरू करने से पहले हमें उस जमाने को समझना होगा जिसमें दाता साहब पैदा हुए। ये 11वीं सदी ईस्वी का आगाज था। ये वो दौर था जब पूरी इस्लामी दुनिया में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। एक तरफ बगदाद में बैठी अब्बासी सल्तनत कमजोर हो रही थी, दूसरी तरफ वस्ती एशिया के मैदानों में तुर्क सिपह सालार अपनी ताकत दिखा रहे थे। इल्म व अदब का सूरज उरूज पर था, लेकिन सियासी हालात इंतहाई खराब थे। ये सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। गजनी, जो आज अफगानिस्तान का एक छोटा सा शहर है, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मरकज हुआ करता था। बड़े बड़े शायर, फलसफी, साइंसदान और सूफी गजनी का रुख कर रहे थे। इसी शहर गजनी के 2 मशहूर महल्ले थे, एक का नाम था जलाब और दूसरे का नाम था हजवीर। सन 1009 ईस्वी के लगभग महल्ला हजवीर में सैयद उस्मान के घर एक बच्चे की विलादत हुई। नाम रखा गया अली। आप हसनी और हुसैनी सैयद थे। आपका खून नजाबत और शराफत का अमीन था। लेकिन ये वो दौर था जब सिर्फ सैयद होना काफी नहीं था, बल्कि इल्म हासिल करना जिंदगी का मकसद समझा जाता था। अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने होश संभालते ही गजनी के बड़े बड़े कुतुबखानों का रुख किया। लेकिन ये आम पढ़ाई नहीं थी। ये वो जमाना था जब तालिब इल्म इल्म की तलाश में अपने जूते घुसा देते थे। आपने कुरान, हदीस, तफसीर और मंतिक में कमाल हासिल किया, मगर किताबें पढ़ने के बाद उनके दिल में एक खला बाकी था। वो खला जो अल्फाज से नहीं भरता, वो प्यास जो कलम की स्याही से नहीं बुझती। उन्हें तलाश थी हकीकत की,
और यही तलाश उन्हें तसव्वुफ की वादी में ले आई। आप अपनी किताब कश्फुल महजूब में लिखते हैं कि मैंने अपने ज़माने के 300 से ज़्यादा बड़े सूफिया की ज़ियारत की और उनसे फैज़ हासिल किया। ज़रा तसव्वुर करें, 300 असातिज़ा, और ये असातिज़ा किसी एक शहर में नहीं थे। आपने खुरासान, नेशापुर, मरु, बावर्द, सरख्स, शाम, इराक और आज़रबाईजान के तपते हुए रेगिस्तानों की खाक छानी। लेकिन आपका दिल जिस हस्ती के कदमों में सुकून पाया, वो थे हज़रत शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसनुल खतली रहमतुल्लाह अलैह। ये सिलसिला जुनेदिया के बहुत बड़े और जलीलुल कद्र बुजुर्ग थे। दाता साहब उनके बारे में फरमाते हैं कि वो मेरे दुनिया व आखिरत के सहारे थे। यहाँ एक वाकया सुनना बहुत ज़रूरी है जो बताता है कि एक वली बनता कैसे है। तसव्वुफ सिर्फ तस्बीह घुमाने का नाम नहीं है। एक बार सफर के दौरान किसी बदबख्त शख्स ने दाता साहब पर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा। वो शख्स मुसलसल बदतमीजी करता रहा। आपके साथी गुस्से में आ गए, उनका खून खोलने लगा, मगर आप मुस्कुराते रहे। आपने एक लफ्ज भी जवाब में ना कहा। बाद में जब लोगों ने वजह पूछी तो आपने फरमाया, जब तक इंसान लोगों की जफा और तकलीफ पर सब्र करना नहीं सीखता, वो अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। ये थी वो तरबियत जो उन्हें अपने मुर्शिद से मिली थी। आपने अपने मुर्शिद के साथ तवील अरसा गुजारा। आप उनके वुजू का पानी लाते, उनके बिस्तर की सलवाटें ठीक करते, यहां तक कि वो दिन आ गया जिसने तारीख बदलनी थी। मुर्शिद का आखिरी वक्त था। गजनी के हालात बदल रहे थे और मुर्शिद की रूहानी निगाह देख रही थी कि हिंद की सरजमीन प्यासी है, वहां अंधेरा है और वहां एक चिराग की जरूरत है। मुर्शिद ने फरमाया, अली, अब तुम लाहौर जाओ। दाता साहब हैरान हुए क्योंकि लाहौर में उनके पीर भाई शेख हुसैन जंजानी पहले से मौजूद थे और सूफिया का ये उसूल होता है कि एक शहर में एक वक्त में एक ही कुतुब होता है। आपने मुअद्दबाना अर्ज किया, हुजूर, वहां शेख जंजानी मौजूद हैं, मेरे जाने की क्या जरूरत है? मुर्शिद ने फरमाया, दलील मत मांगो, बस हुक्म की तामील करो। ये इताअत की मंजिल थी और यूं तारीख का वो अजीम सफर शुरू हुआ जिसने गजनी के एक आलिम को लाहौर का दाता बना दिया। सफर आसान नहीं था। ये आज का दौर नहीं था कि जहाज में बैठे और पहुंच गए। रास्ते में डाकुओं का डर, जंगली जानवरों का खौफ और मौसम की सख्तियां, पहाड़ों की चढ़ाइयां और दरियाओं की मौजें। लेकिन जिसके सीने में इश्क की आग हो, उसे रास्ते की थकान महसूस नहीं होती। आप चलते गए, यहां तक कि पंजाब के मैदान शुरू हो गए। जब आप लाहौर पहुंचे तो ये वो लाहौर नहीं था जिसे आज हम जानते हैं। दरियाए रावी किले की दीवारों के साथ बहता था। शहर के दरवाजे सूरज ढलते ही बंद हो जाते थे। ये हिंदू शाही दौर के असरात वाला शहर था। यहाँ बुतखाने आबाद थे, मंदिरों की घंटियां बजती थीं, मगर आजान की आवाज अजनबी थी। मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। शाम का वक्त था, सूरज मगरिब में डूब रहा था। जैसे ही आप शहर के दरवाजे पर पहुंचे, आपने देखा कि कुछ लोग एक जनाजा उठाए बाहर आ रहे हैं। फजा में उदासी थी। आपने एक राहगीर को रोका, ए भाई, ये किसका जनाजा है? उसने अजीब नजरों से उस अजनबी मुसाफिर को देखा और कहा, क्या तुम नहीं जानते? ये इस शहर के बुजुर्ग शेख हुसैन जंजानी का जनाजा है। दाता साहब वहीं ठहर गए। आपके कदम जम गए, आंखों में आंसू आ गए। अब समझ आया कि मुर्शिद ने क्यों जबरदस्ती भेजा था। अल्लाह का निजाम देखिए, इधर एक सूरज गुरूब हो रहा था और इधर दूसरा सूरज तुलू हो रहा था। एक चिराग बुझ रहा था तो दूसरा जलाया जा रहा था। आपने खुद उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ाई और फिर शहर में दाखिल होने की बजाय शहर से बाहर एक टीले पर कयाम किया जहां आज उनका दरबार है।
लाहौर में क़याम के इब्तिदाई दिन बहुत सख्त थे। लोग अजनबी थे, ज़बान मुख्तलिफ थी और कल्चर अलग था। लेकिन आपने सबसे पहला काम ये किया कि एक छोटी सी मस्जिद की बुनियाद रखी। आपने खुद अपने हाथों से गारा उठाया, मिट्टी ढुई। जब मस्जिद बन गई तो शहर के कुछ नाम निहाद उलमा ने एतराज कर दिया। उन्होंने कहा, ए परदेसी शेख, तुमने मस्जिद का रुख गलत सिमत में रखा है, ये काबा की सीध में नहीं है। बात बढ़ गई, लोगों में चहमगुइयां होने लगीं, हर कोई तनकीद करने लगा। दाता साहब ने उन नाकदीन को दावत दी। जब सब जमा हो गए तो आपने फरमाया, जरा तुम खुद देख लो कि काबा किस तरफ है। रिवायत है कि जब उन लोगों ने मेहराब की तरफ देखा तो उनकी नजरों से हिजाबात हट गए। उन्हें अपने सामने मक्का मुकर्रमा और काबा दिखाई देने लगा। वो लोग कदमों में गिर गए। उन्हें समझ आ गई कि ये कोई आम मौलवी नहीं बल्कि साहिबे कश्फ बुजुर्ग हैं। लेकिन लाहौर पर इस वक्त एक और ताकत का राज था। वो था राय राजू। ये लाहौर का नायब हाकिम था और हिंदुओं में बहुत असर व रसूख रखता था। ये शख्स जादू टोने का माहिर माना जाता था। दाता साहब जिस जगह बैठे थे वहां से रोजाना दूध बेचने वाली औरतें गुजरती थीं। दाता साहब उनसे बातें करते, उन्हें नेकी की तलकीन करते। एक दिन एक बूढ़ी औरत दूध का मटका लेकर जा रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी थी। दाता साहब ने उसे रोका। माई, क्या अल्लाह के नाम पर इस मुसाफिर को दूध पिलाओगी? औरत गरीब थी, उसे डर था कि अगर दूध दे दिया तो बेचूंगी क्या, घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसा नूर था कि वो इनकार न कर सकी। उसने डरते डरते सारा दूध दाता साहब को दे दिया। दाता साहब ने दूध पिया और मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। जब वो औरत घर गई और अपनी भैंस का दूध दोबारा दोहने बैठी तो वो हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भैंस ने इतना दूध दिया कि बर्तन भर गए, मगर दूध खत्म ना हुआ। अगले दिन भी ऐसा हुआ और उससे अगले दिन भी। ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। अब तो ये रोज का मामूल बन गया। लोग लाइनें लगाकर दूध हदिया करने आते और ढेरों दुआएं लेकर जाते। दाता साहब सिर्फ दूध नहीं लेते थे बल्कि बदले में उन्हें तौहीद का सबक देते। राय राजू को यह बात पसंद ना आई। उसका असर कम हो रहा था। उसने सोचा कि मैं अपने जादू से उस फकीर को डरा दूंगा। वो गुस्से में दाता साहब के पास आया। कहा जाता है कि उसने हवा में उड़ने का मुजाहिरा किया या कोई जादुई किरतब दिखाया। दाता साहब ने मुस्कुराकर अपनी जूती की तरफ इशारा किया। रिवायतों में है कि दाता साहब की जूती भी हवा में राय राजू के साथ उड़ने लगी। आपने फरमाया, रास्ता हवा में उड़ना नहीं, रास्ता जमीन पर आजिज़ी से चलना है। राय राजू का तकब्बुर टूट गया। उसने वहीं इस्लाम कबूल किया। दाता गंजबख्श ने लाहौर को सिर्फ किरामतें नहीं दी, उन्होंने लाहौर को शऊर दिया। आपने फारसी जबान में तसव्वुफ की पहली बाकायदा किताब कश्फुल महजूब लिखी। ये किताब क्या है? ये इंसानी नफ्सियात और रूहानियत का एक शाहकार है। इस किताब में आपने ऐसे सवालों के जवाब दिए जो आज भी हमें परेशान करते हैं। मसलन समा के बारे में आपने फरमाया, समा एक आग है जो दिल में होता है उसे भड़का देती है। अगर दिल में नेकी है तो नेकी बढ़ेगी, अगर बदी है तो बदी बढ़ेगी। आपने शादी और तजर्रुद पर बात की। आपने फरमाया कि सूफी के लिए सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स को मारना है। लोग समझते हैं कि सूफी वो है जो दुनिया छोड़ दे, जंगल में चला जाए। दाता साहब ने फरमाया, नहीं, सूफी वो है जो दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने दिल में ना रहने दे। यही वो तालीमात थीं जिन्होंने लाहौर के लोगों के दिल बदल दिए। आप दिन रात लोगों की तरबियत करते। आप फरमाते थे, इल्म हासिल करो ताकि तुम्हें खुदा की पहचान हो, और अमल करो
ताकि तुम्हें खुदा का कुर्ब हासिल हो। आज दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कश्फुल महजूब पढ़ाई जाती है। बर्र सगीर के अजीम सूफी ख्वाजा निजामुद्दीन ओलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जिसका कोई पीर ना हो वो कश्फुल महजूब का मुतालिया कर ले, उसे रास्ता मिल जाएगा। दाता साहब ने मुसलमानों को एक अलग पहचान दी। उन्होंने बताया कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं बल्कि अखलाक का नाम है। गरीब की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना और अपने दुश्मन को माफ कर देना, यही असल दीन है। यही वजह है कि हिंदू, सिख और मुसलमान सब उनके दरबार में सुकून पाते हैं। जिंदगी के 35 साल लाहौर में गुजारने के बाद 1072 ईस्वी में वो घड़ी आ पहुंची जब रूह ने अपने खालिक से जा मिलना था। आपका विसाल हुआ और आपको इसी हुजरे में दफन किया गया जहां आपने मस्जिद बनाई थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मरने के बाद आम इंसानों का जिक्र खत्म हो जाता है, लेकिन अल्लाह वालों का जिक्र शुरू होता है। आपके विसाल के 100 साल बाद अजमेर के बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लाहौर आए। उन्होंने दाता साहब के मज़ार पर 40 दिन का एतकाफ किया। वो वहां से रूहानी फैज़ लेकर उठे। जब वो रुखसत होने लगे तो उन्होंने मुड़कर देखा और वो तारीखी शेर कहा जो आज दाता दरबार के हर दरवाजे पर लिखा है, गंज बख्शे फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। उस दिन से आपका नाम अली हजवेरी से दाता गंज बख्श यानी खजाने बख्शने वाला पड़ गया। आज 1000 साल गुजर चुके हैं। गजनी के वो महल्लात खिंडर बन गए जहां आपका बचपन गुजरा। लाहौर के शाही किले वीरान हो गए जहां बादशाह बैठते थे। लेकिन भाटी गेट के बाहर उस सफेद गुंबद के नीचे आज भी मेला लगा है। अगर आप कभी जिंदगी से थक जाएं, अगर आपको लगे कि कोई आपका नहीं है, तो एक बार लाहौर के उस कोने में जाकर बैठ जाएं। वहां की हवा में जो सुकून है वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सिर्फ एक कब्र नहीं है, वहां एक जिंदा हकीकत मौजूद है। दाता गंज बख्श का पैगाम आज भी वही है, मोहब्बत फातेह आलम है। ये थी सीक्रेट पाकिस्तान की पहली दास्तान। आपको ये कावश कैसी लगी? क्या आपने कभी दाता दरबार का लंगर खाया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार हम किस बुजुर्ग की कहानी लेकर आएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तारीख जिंदा रहे। अल्लाह हम सबका हामी ओ नासिर हो। अल्लाह हाफिज।